नाजरीन, साइबेरिया में और रशिया के रियासतों में और उन मकामात पर जहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, जब सर्दियों में जाड़े के मौसम में शदीद बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पर जो जंगली भेड़िए हैं उनकी खुराक उनके लिए नापैद हो जाती है। खुराक का हसूल बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको परेशानी लाहक हो जाती है। वो कुछ अरसा बर्फ़ पानी उससे गुज़ारते रहते हैं। तो जब खुराक की बिल्कुल किल्लत हो जाती है, खुराक ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त फिर वो एक दायरे में बैठ जाते हैं। भेड़ियों के गौल दर गौल भूख से बचने के लिए दायरे में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। भूख से निढाल होते, कमज़ोर होते, नहीफ होते, जब एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, एक दूसरे को यानी कि नज़रें एक दूसरे पर गाड़े होते हैं, गाड़ कर बैठे होते हैं और कमज़ोर होते जाते हैं। जो जितना ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ झुकता जाता है। तो एक वक्त नाज़रीन वो आता है कि जो भेड़िया भूख से निढाल होकर गिरता है, जहाँ बल्ब होता है, तो दूसरे जो भेड़िए बैठे होते हैं उसको निगाहों में रख कर बैठे हुए वो उस पर पिल पड़ते हैं, उसको तिक्का बोटी कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, यानी उसको बोटी बोटी कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। हालांकि वो उन्हीं की नस्ल से होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, यानी उन्हीं की नस्ल से होता है वो भेड़िया, और उसको वो खा जाते हैं। और इस जो उनकी उसको है, इसको फ़ारसी में इसको कहते हैं गर्ग आश्ती। ये ईरान के भी कुछ इलाकों में भेड़ियों में ये मशहूर थी। इसको रस्म को गर्ग आश्ती कहते हैं। ये गर्ग आश्ती ज़्यादातर साइबेरिया जैसे इलाकों में मशहूर है कि भेड़िए एक दूसरे को खा जाते हैं भूख में। तो नाजरीन, ये सिर्फ भेड़ियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये अब तो इंसानों में भी आ गई है कि जो भी कमज़ोर होता जाता है, नहीफ होता जाता है, जहाँ बल्ब होता जाता है, तो ताकतवर सकत रखने वाले उसको नोच लेते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको जलील करके रख देते हैं। तो ये तो एक हकीकत है कि गर्ग आश्ती सिर्फ भेड़ियों में नहीं है, आज के इंसानों में भी अब कसरत से पाई जा रही है। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ रूफ़ी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।